Rahim. Assalamu alaikum and a very good morning. I hope you all are fine. This lecture is prepared by Sarhad Education System. Today I am going to give you a lecture of grade 4 on social studies. This is the book of social studies of grade 4. Now I am going to open the book. Today our topic is Mughal Empire. इससे पहले तक हम पढ़ चुके हैं, अब हम आगे जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर जो कि है मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर हमारे पास क्या होता है इसके ऊपर हम पढ़ेंगे। बाबर द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर फर्स्ट एंटर्ड द सब कॉन्टिनेंट वाया खैबर पख्तूनख्वा इन 1505 एंड टुक कोहाट एंड बनू बिफोर रिटर्निंग टू काबुल। क्या कहते हैं, बाबर जो कि मुग़ल एम्पायर का फाउंडर था, यानी उसको बनाने वाला था। ठीक है, जो बाबर जो कि मुग़ल एम्पायर को बनाने वाला था, उसका फाउंडर था, वो जो है सब कॉन्टिनेंट में आए। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट वो जगह जहाँ पे मुसलमान और हिंदू मिलके रहते थे, ठीक है, उसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। तो क्या कहते हैं कि बाबर जो है वो सब कॉन्टिनेंट आए वाया खैबर पास के ज़रिए जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में इंटर हुए इन 1505 में। ठीक है, एंड टुक कोहाट एंड बनू बिफोर रिटर्निंग टू काबुल, और वो कोहाट एंड बनू को अपने कब्ज़े में ले लिया काबुल जाने से पहले। कोहाट एंड बनू के एरिया को अपने कब्जे में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। His fifth and final march into continent began in 1525 and a year later he defeated the last Lodi king before declaring him the new emperor of Delhi। क्या कहता है यहाँ पे कि फिफ्थ और फाइनल पांचवा और आखिरी जो उनका कॉन्टिनेंट में चक्कर लगाना था। ठीक है, मार्च का मतलब है आना, वहाँ पे विजिट करना। ठीक है, तो वो जो था वो 1525 में हुआ था, और एंड अ ईयर लेटर ही डिफीटेड लास्ट, और उन्होंने एक साल के बाद जो है आखिरी लोदी किंग, ठीक है, उसको उन्होंने डिफीट किया था, उसको हराया था। बाबर united many tribes in KP, included the Yusufzai under his banner and led them to many regions in India। क्या कहते हैं कि बाबर ने बहुत सारे ट्राइब्स कहते हैं कबीलों को, ठीक है, ट्राइब्स कहते हैं कबीले। तो क्या कहते हैं कि बाबर ने जो है वो केपी के बीच में बहुत सारे कबीलों को इकट्ठा किया। ठीक है, ही वॉन द हर्ट ऑफ पंजाब ओवर अ शॉर्ट पठान ओवर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। उसने थोड़े से वक्त में ही पठानों के दिल जो है वो जीत लिए। He detailed account of history of KP and can be found his mannered बाबर नामा। क्या कहते हैं कि उसने जो है वो केपी की हिस्ट्री के बारे में अपनी किताब में लिखा जिसका नाम बाबर नामा था। He paved the way for मुग़ल रूल। He paved the way, paved का मतलब है राह हमवार करना या राह को साफ करना। ठीक है, कहते हैं ही paved the way, उसने रास्ता साफ किया, for मुग़ल रूल over the area till the 18th century with the exception of deep root under शेरशाह सूरी। क्या कहते हैं कि उसने मुग़ल रूलर्स के लिए जो है वो 18th सेंचुरी में रास्ता हमवार किया या रास्ता साफ किया शेरशाह सूरी के रूल के अंडर। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, आफ्टर बाबर डेथ, बाबर की डेथ के बाद, बाबर की वफ़ात के बाद हुमायूं सक्सीडेड है। हुमायूं ने जो है वो कामयाब हुआ, हुमायूं वो एरिया हासिल करने में कामयाब हुआ। बट अ पठान नेम शेरशाह सूरी टुक कंट्रोल ऑफ रीजन फ्रॉम हिम, लेकिन एक पठान जिसका नाम शेरशाह सूरी था ने उस रीजन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। हुमायूं regained the throne 15 years later and his son अकबर succeeded him। क्या कहते हैं कि हुमायूं ने जो है उस एरिया का कंट्रोल 15 सालों के बाद अपने अंडर ले लिया। पहले तो शेरशाह सूरी ले चुका था, शेरशाह सूरी के बाद जो है वो हुमायूं ने उस एरिया का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। एंड आफ्टर 15 years later and his son, और फिर उसका बेटा अकबर सक्सीडेड हिम, और फिर उसके बाद अकबर आया उसकी जगह। हाउएवर अकबर कुड नॉट कंकर ऑल पार्ट ऑफ केपी के, लेकिन अकबर केपी के सारे हिस्सों को आज़ाद ना कर सका। आगे आ जाए अगले टॉपिक के ऊपर, अगले पेज के ऊपर, वो है द ट्राइब्स ऑफ यूसुफजई एंड खटक वर एंगेज इन द सेंचुरी लॉन्ग फाइट। खुशाल खान खटक फॉर्म एन अलायंस विद मुगल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्परर शाहजहां।
कहते हैं द ट्राइब्स ऑफ यूसुफजई एंड खटक। यूसुफजई और खटक कबीलों के जो थे वन इंगेज इन सेंचुरी लॉन्ग फाइट, वो लोग जो है बहुत टाइम तक जो है वो जंग करते रहे। खुशाल खान खटक फॉर्म एन अलाइंस, अलाइंस कहते हैं मुआहदे को। कहते हैं खुशाल खान खटक ने मुगल विद द मुगल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्परर। अच्छा, खुशाल खान खटक ने जो है वो मुगल के दौर में मुगल के साथ एक मुआहदा किया, ठीक है। शाहजहां के दौर में मुगलों के साथ खुशाल खान खटक ने एक मुआहदा किया। बट द यूसुफजई वर अपोज्ड टू द मुगल रूल इन खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन क्या कहते हैं कि यूसुफजई जो था वो खैबर पख्तूनख्वा में मुगल रूल होने के खिलाफ था, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, शाहजहां अपॉइंटेड खुशाल खान खटक द गार्डियन ऑफ किंग हाईवे टू पेशावर एंड कंफर्म हिज पोजीशन एंड ट्राइबल चीफ। क्या कहते हैं कि शाहजहां ने जो है वो खुशाल खान खटक को किंग हाईवे ऑफ पेशावर, पेशावर के हाईवे का जो है वो बड़ा बना दिया, ठीक है, उसको चीफ बना दिया उसका, और जो ट्राइब्स थे, जो कबीले थे, उनका चीफ उसको बना दिया। He even went to Delhi court and joined them in many campaigns। क्या कहते हैं कि वो दिल्ली भी गया और बहुत सारी campaigns में उनकी मदद की। The Khatak broke ties with the Mughal Empire during Aurangzeb rule due to conflict with Mughal governor over the tax collection। क्या कहते हैं, खटक ब्रोक टाइज, खटक ने जो है जो उनके साथ ताल्लुकात थे मुग़ल एम्पायर के साथ, खटक के जो ताल्लुकात थे वो टूट गए, ठीक है। वो टूट गए, क्यों टूट गए? क्योंकि ड्यूरिंग मुग़ल औरंगज़ेब रूल, औरंगज़ेब के दौर में क्या हुआ था, ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं मुखालिफत को। क्या कहते हैं कि औरंगज़ेब के दौर में मुखालिफत की वजह से, इनके आपस में मुखालिफत की वजह से इनके ये रिश्ता जो है वो टूट गया। और मुखालिफत क्यों थी? मुखालिफत टैक्स कलेक्शन की वजह से थी, ठीक है, मुखालिफत टैक्स कलेक्शन की वजह से हुई। आफ्टर औरंगज़ेब डेथ इन 1707, औरंगज़ेब की डेथ के बाद 1707 में द एम्पायर स्प्लिट इनटू कंपैरेटिव किंगडम एंड नादिर शाह अ पर्शियन रूलर गेन कंट्रोल ओवर द प्रोविंस विद सपोर्ट फ्रॉम द पठान। क्या कहते हैं कि औरंगज़ेब जब 1707 में मर गया तो ये जो एम्पायर था हमारा, ठीक है, ये जो एरिया था हमारा, इसको क्या हुआ कि ये स्प्लिट हो गया, अलग अलग हो गया, इसके बहुत सारे किंगडम्स इसमें बन गए, ठीक है, और ये अलग अलग हो गया। एंड नादिर शाह, और नादिर शाह जो कि पर्शियन रूलर था, उसने इस प्रोविंस का कंट्रोल जो है वो ले लिया। और उसको सपोर्ट किसने किया? उसको पठानों ने सपोर्ट किया। One of his renewed successor, Ahmad Shah Abdali, launched several campaigns from Peshawar Valley into many places across India। कहते हैं उसका एक जाना माना सक्सेसर, सक्सेसर कहते हैं किसकी जगह लेने वाला, ठीक है। क्या कहते हैं कि उसका एक जाना माना सक्सेसर अहमद शाह अब्दाली, उसने क्या किया, लॉर्ड सेवन, उसने बहुत सारी कंपेन्स चलाई फ्रॉम पेशावर वैली, पेशावर वैली से बहुत सारी कंपेन्स चलाई इंडिया के बहुत सारे एरियाज़ में। अब्दाली रीजन, अच्छा, अब्दाली का रीजन जो था वो 1747 से लेकर 1772 तक था। वो टेम्परेली इंटरप्टेड व्हेन Marathas invaded into early 1750, but he succeeded in regaining control over KP in 1761। क्या कहते हैं कि अब्दाली का रीजन जो था वो टेम्परेरीली, थोड़े से टाइम के लिए जो है वो इंटरप्ट हो गया, यानी रुक गया वहाँ पे। व्हेन द महाराथास इन्वेंटेड, जब महाराथास ने हमला किया, ठीक है, और उस एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन ये टाइम बहुत कम टाइम के लिए चला और 1761 में जो है दोबारा से उस एरिया का कंट्रोल जो है वो अब्दालीज ने ले लिया। The province remained a part of Afghanistan, which had been established as the first Pathan state by Ahmad Shah Abdali till its conquest by Sikh in 1819। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो प्रोविंस था ये अफ़गानिस्तान का पार्ट था, ठीक है, प्रोविंस जो था ये अफ़गानिस्तान का पार्ट था, जो कि फर्स्ट पठानों ने बनाया था। पठान कौन था? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने इसको बनाया था। टिल इन कॉन्केस्ट बाय सिंध इन 1819, उस टाइम तक जब तक सिखों ने इसको अपने कब्जे में नहीं लिया था। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है सिख रूल एंड सैयद अहमद शहीद।
The Sikh invaded Khyber Pakhtunkhwa in 1819 under the command of महाराजा रंजीत सिंह। क्या कहते हैं कि सिखों ने जो है वो इन्वेड किया, हमला आवर हुए किससे, खैबर पुख्तनख्वा पे इन 1819 अंडर द कमांड ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, उनका महाराजा रणजीत सिंह के कमांड में, यानी वो उनका लीडर था उस टाइम। They first captured Dera Ismail Khan and then went on to become master of entire province। क्या कहते हैं कि पहले उसने क्या किया, डेरा इस्माइल खान को कब्जा किया, और डेरा इस्माइल खान को कब्जा करने के बाद वो पूरे प्रोविंस का मास्टर बन गया, पूरे प्रोविंस का मालिक बन गया। KP remained under their rule till the British took hold of region in the middle of 19। कहते हैं KP उस टाइम तक सिखों के कंट्रोल में रहा जब तक ब्रिटिश ने जो है वो उसका कंट्रोल नहीं ले लिया था। और ब्रिटिश ने उसका कंट्रोल कब लिया था, मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के दरमियान में ब्रिटिश ने जो है वो KP का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। फिर क्या कहते हैं, इन 1824 द सिख took hold of Peshawar, looted the city and burned the बाला हिसार फोर्ट्रेस। क्या कहते हैं 1827 ने सिखों ने जो है वो पेशावर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने जो है किला बाला हिसार को लूट लिया, ठीक है, उसका सारा सामान सब कुछ ले लिया, एंड बर्न द हिसार फोर्ट्रेस, और फोर्ट्रेस कहते हैं किले को, ठीक है, तो क्या कहते हैं, और किला बाला हिसार को जला दिया, उसको आग लगा दी। दे डिस्ट्रॉयड न्यूमरस आर्किटेक्चर मोमेंटम्स इंक्लूडिंग मोहब्बत खान मॉस्क। क्या कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी आर्किटेक्चर फन इमारत, यानी जो इमारत का डिज़ाइन करते हैं आर्किटेक्ट उनको कहते हैं, और मोमेंटम हम कहते हैं यादगार को। तो क्या कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी यादगार इमारतों को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया, जिसमें मोहब्बत खान मॉस्क भी शामिल थी। ट्राइब्स इन खैबर पुख्तनख्वा वर रिपीटेडली बीटन बाय द सिख आर्मी। क्या कहते हैं, बहुत सारी ट्राइब्स खैबर पुख्तनख्वा में जो है वो उनको सिख आर्मी ने, कहते हैं यहाँ पे, ट्राइब्स इन खैबर पुख्तनख्वा वर रिपीटेडली बीटेड बाय द सिख आर्मी। क्या कहते हैं कि बहुत सारे कबीले खैबर पुख्तनख्वा में जो रहते थे उनको दोबारा रिपीटेडली दोबारा जो है वो सिख आर्मी ने शिकस्त दी। दिस ब्रॉड द पठान टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द सिंह। इसकी वजह से पठान जो है वो इकट्ठे हो गए सिखों के खिलाफ लड़ने के लिए। सैयद अहमद शाह emerged as the leader for this movement against the Sikh। क्या कहते हैं, सैयद अहमद शाह जो हैं वो सिखों के खिलाफ खड़े हो गए। He launched many attacks and even managed to snatch Peshawar from Sikh for a few months। उसने बहुत सारे हमले किए और हमले करने के बाद वो पेशावर को कब्जा करने में, कुछ महीनों के लिए पेशावर को वापस लेने में कामयाब हो गया। But unity of Pathan tribe didn't survive for long and he was defeated in a battle at बालाकोट। लेकिन पठानों की जो यूनिटी थी, वो जो यकजा हो गए थे, वो बहुत टाइम के लिए सरवाइव ना कर सकी, एंड डिफीटेड इन अ बैटल एट बालाकोट, और बालाकोट में लड़ाई में उनको शिकस्त हो गई। The Sikhs did make some contributions such as building खैबर पुख्तनख्वा first planned city known as हरीपुर। कहते हैं कि सिखों ने जो है वो बहुत सारी contributions की अपनी खैबर पुख्तनख्वा को अच्छा बनाने के लिए। सबसे पहली contribution उनको क्या थी कि उन्होंने हरीपुर शहर बनाया। Following महाराजा रणजीत सिंह डेथ in 1939, the Sikh fought amongst themselves। अच्छा, कहते हैं जब महाराजा रणजीत सिंह फौत हो गए 1939 में, तो सिखों ने आपस में लड़ाई की, ठीक है। अल्टीमेटली द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक होल्ड ऑफ बोथ द प्रोविंस। तो क्या हो गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोनों प्रोविंसेस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। एंड सिख दरबार विच दे कॉल्ड द कंपनी बहादुर, और सिखों के जो दरबार थे, ठीक है, उनको जो है वो कंपनी बहादुर का नाम दिया जाता था। हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। मैं होप करती हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। पेरेंट्स ये जो है वीडियोस बार बार बच्चों को दिखाएं, इनसे दोबारा प्रैक्टिस करवाएं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप किसी भी टाइम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।